हेलो बच्चों, जय स्वामीनारायण। मैं अंकित पटोलिया आज आपके सामने फिर से एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व। बहुत सालों पहले की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए अपने सिपाहियों के साथ जंगल की ओर चलते हैं। बारिश का मौसम था, पूरा दिन चला गया, सूरज डूबने लगा था, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और उसी वक्त तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। और उस बारिश में राजा अपने सिपाही से अलग हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। एक दो दिन तक वो जंगल में भटकते रहते हैं, उसको अपने महल की ओर रास्ता नहीं मिल रहा है और 2 दिनों से ना ही उसने कुछ खाया है ना ही कुछ उसने पिया है। तो भूख से और प्यास से उसके हाल बेहाल हो गए थे। और उसी वक्त राजा ने 3 बच्चों को उसके सामने खेलते हुए देखा। तो राजा ने उस बच्चों को अपने पास बुलाया और कहते हैं कि क्या बच्चों, आप मेरे लिए भोजन और जल का प्रबंध कर सकते हो क्या? बच्चे बोले, जरूर हम कर सकते हैं। वो दौड़ के अपने घर के पास जाते हैं और उस राजा के लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान लेके आते हैं। राजा खा लेता है, पानी पी लेता है और उससे वो बहुत प्रसन्न होता है। और उसके बाद राजा उस बच्चों को पूछते हैं कि बेटा, आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो पहला बच्चा बोलता है कि राजा, आप मुझे इतना सारा धन दो कि पूरी जिंदगी मैं अच्छे से खा पी सकूं और अच्छे कपड़े पहन सकूं। तो राजा ने बोला, जी जरूर, मैं आपको इतना सारा धन दूंगा ताकि पूरी जिंदगी आप सुखी से जी सको। दूसरे बच्चे ने बोला कि राजा, मुझे मेरे गांव में एक अच्छा सा घर बना के दो और उसके अंदर 2-3 घोड़े गाड़ी भी दे दो ताकि मैं अच्छे से हर जगह पे जा सकूं। राजा ने बोला, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। और जो तीसरा बच्चा था उसने क्या बोला कि राजा, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे अच्छा घर और ना ही मुझे घोड़े गाड़ी चाहिए। बस राजा, मुझे तो आपके आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद से मैं पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान बनूंगा और जब मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं मेरे देश की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ये सुनकर काफी प्रसन्न हो गए और उसने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। और बच्चा भी बहुत मेहनती था, दिन और रात एक कर ये बहुत ही अच्छी शिक्षा हासिल करके वो एक बड़ा विद्वान बन गया। और राजा ने उसी बच्चे को अपने राज्य का मंत्री बना दिया। बहुत साल चले गए। एक दिन राजा को वो सालों पहले घटी हुई घटना उसको याद आने लगी। तो उसने मंत्री को बुलाया कि मंत्री, आपके साथ जो बच्चे थे 2, उसको मैं मिलना चाहता हूँ। अभी वो कैसे है, उसकी हालत कैसी है, मुझे वो जानने का मन हुआ है। तो आप उसको बुलाओ, भोजन के लिए उसको आमंत्रित करो। तो मंत्री ने बोला, जी राजा, हम अभी उसको आमंत्रण भेजते हैं। आमंत्रण उसको जाता है और वो दोनों बच्चों राजा के साथ भोजन करने के लिए आते हैं। अब 3 बच्चे और ये राजा भोजन के लिए बैठते हैं। अब राजा उस पहले वाले बच्चे को पूछते हैं कि बच्चे, अभी आपका कैसा हाल है? बहुत ही मायूसी के साथ वो बच्चा बोलता है कि राजा, आपने मुझे इतना सारा धन दिया था कि मैं खुद आलसी बन गया और बहुत सारा धन मैंने बहुत खराब जगह पे यूज किया और बाकी बचा धन कोई चोरी करके चला गया। तो आज मैं ऐसा ही हूं जैसे आपने उस जंगल में मुझे देखा था। दूसरा बच्चा, उसने बोला कि राजा, आपने मुझे अच्छा सा मकान, अच्छा सा घर बना के दिया, उसमें घोड़े गाड़ी दिए, लेकिन 2 साल के बाद हमारे गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आई और उसमें सारी चीज चली गई। तो आज जैसा आपने मुझे देखा था उस जंगल में, आज फिर से मेरी हालत वैसी ही है। यहाँ पे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो बच्चों, शिक्षा, ये जो धन है ना, धन संपत्ति, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाली है, लेकिन जो शिक्षा है, एक अच्छा एजुकेशन है, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो एक प्योर, एक प्यारा सा धन कौन सा है? आपके पास एक उत्तम शिक्षा और ज्ञान होना, वो आपका धन है। बच्चों, अगर आपके पास अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी शिक्षा होगी, तो बाकी ये सब जो पहले बच्चे और दूसरे बच्चे ने जो बोला ना, वो तो अपने आप बाय प्रोडक्ट की तरह आपको मिलेगी। ये बात हुई पहले के जमाने की।
लेकिन अभी बात मुझे करनी है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप देख सकते हो कि हमारे पास एजुकेशन तो बहुत ही बड़ा है। आप देखो हर साल हमारे देश में बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स डॉक्टर बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी कंपनी ये हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर को जॉब से निकाल देती है। पता है क्यों बच्चों? क्या उसके पास एजुकेशन नहीं था? अरे यार, उसके पास बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? उसके पास जो स्किल होती है, जो टाइम के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी, वो इंजीनियर्स टाइम के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाए, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, और उसी की बदौलत हाईली एजुकेशन है फिर भी उसको निकाला जाता है। सो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चे लोग, आप तो देखो अच्छा एजुकेशन ले ही रहा हो, लेकिन आपके अंदर जो वो स्किल है ना, उस पर भी आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और टाइम जैसे चेंज होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से आपको भी अपने को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। अगर एजुकेशन है, अच्छी स्किल है और टाइम के हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।